कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद्वितरतः चारथेषु विज्ञया स्वरा तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। कल हमने इस मंत्र को केवल प्रणाम किया था, अब थोड़ा सा समझ लें मंत्र क्या कहता है। मंत्र कहता है वही मंत्र जिस प्रकार वेद का प्रथम मंत्र हमें मार्गदर्शन मांगता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। पंडित जी जय जय। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वेद की पहला प्रश्न, पहली जिज्ञासा है, आओ हम और आप सब मिलकर ब्रह्म को जाने। क्या है? जिसने हमें और आपको बनाया है, जिसने सुंदर फुलवारी बनाई और फुलवारी बनाने के बाद फूलों में सुगंधी बनाई, अनेक अनेक प्रकार की उनकी आकृति बनाई, इस संसार को सजाया, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले, कभी कभी मन में आता है ना, मन विचार बनता होगा कि हे दुनिया बनाने वाले, तूने ये क्या तेरे मन में आई है, कैसी दुनिया बनाई है। एक भजन गाते हैं, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। और सोचिएगा, आहा, किसी दिन कोई गुलदस्ता तुम्हारे सामने रखा हो, उस गुलदस्ते से आप विचार करके देखना, मीमांसा हो जाएगा। मेहंदी लगाते हैं हाथों में, कैसी होती है? आर्टिफिशियल बात नहीं कर रहा हूं, जो बनाई हुई होती है उसका तो कलर कैसा भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में वृक्ष से मेहंदी की पत्तियां जो आती हैं वो बिल्कुल ग्रीन होती हैं, हरी होती हैं, लेकिन उन हरी पत्तियों के बीच में जब हाथ में लगा लिया जाता है तो क्या कलर छोड़कर जाती है। हरे कलर के भीतर तूने उस लाली को कैसे छुपा दिया। सोचिएगा, हम लोग, आप लोग सोचते हैं कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या बनाओगे साहब। एक व्यक्ति यदि संसार में कुछ बनाने की चेष्टा करे तो कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, लेकिन वो ऐसा बनाने वाला है, ऐसा बनाने वाला है, उसने जिस मॉडल को बनाया
जो भी उसके यहां से डमी निकली ना, बस एक बार यूज किया है, दोबारा नहीं। एक शकल के अनेक व्यक्ति आप नहीं देख सकते। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसने इस जगत को बनाया है, आइए हम उसके बारे में जानने की चेष्टा करें, उसे जानें। अब आप कहोगे क्यों जाने साहब? सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ के लिए सब प्रीति करते। क्यों जाने भाई हम? क्या प्रयोजन है उसके जानने का? आहा, इसलिए जाने जैसे हम पिता के वृद्ध होने पर पिता का कोई काम नहीं होता। होता है क्या? माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बहुत लोग तो कहते हैं कि भाई वही माँ बाप ओल्ड एज होम में रहते हैं जिनके बच्चे, आज चर्चा भी चल रही थी, प्रेम से बोलो जय गोपाल, सेवा नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ वो माँ बाप भी रहते हैं जो भजन करना चाहते हैं, घर में रहकर हो नहीं पाता। क्यों? इसलिए नहीं हो पाता, आप ये देख रहे हो, ये जो दर्शन हो रहा है, किन किन के बच्चे हैं? हाथ उठाना। अरे भैया, जिनके वो ही संभाल लो, बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम से बोलिए जय गोपाल। यही विडंबना है साहब, इसलिए भजन नहीं होता, एकांत चाहिए। प्रभु प्राप्ति के लिए, भजन करने के लिए एकांत। अब एकांत वार्ता का दर्शन करें। जैसे हम अपने माता पिता का स्तवन करते हैं, वंदन करते हैं, पूजन करते हैं, वैसे ही जिसने इस जगत को बनाया है, जिसने हमें बनाया है, हमारा फर्ज बनता है कि उन ठाकुर जी का भी हम वंदन करें। अरे भैया, जिसने 24 घंटे दिन रात हमें दे दिए, रात में खूब सोते हो एसी में, हाँ, सारी सुविधाएं उसने दे रखी हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, आखिरकार वो होगा कैसा? कैसा लगता होगा? कितनी उसकी लंबाई है। अब विवाह करने के लिए जाते हैं तो बेटा बेटी को इंच टेप से नापेंगे। एक बार सोचें, कैसा होगा वो जिसने जगत बनाया है? परमात्मा कैसा है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जाने। यही वेद का मंत्र, पहला यही सूत्र है, अथर्ववेद का पहला सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वही सूत्र, पहला मंत्र, ये भागवत जी का कहता है, जन्माद्यस्य जन्म आदर्यस्य, आदर्यस्य से तीनों कालों का बोध होता है, भूत, भविष्य और वर्तमान। एक बात मन में उठती है, जन्म आदर्यस्य, जन्म से पहले, जन्म के बाद और हमारे पधार जाने के बाद में जगत तो रहेगा, वो भी रहेगा। जगत समाप्त हो जाए लेकिन जगत को बनाने वाला जरूर रहेगा। बोले साहब, ये प्रकट कहां से हुआ, जगत कहां से बना? इस पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया, क्या आया, क्या बना, ये सब बात प्रकट हो जाती है। एक प्रश्न है, बहुत दिनों से, बहुत जन्मों से चला आ रहा है। पहले वृक्ष हुआ,
या बीज हुआ? पहले पेड़ होता है या पहले बीज होता है? आप कहेंगे कि बात अटपटी है, बीज से ही वृक्ष पैदा होता है ना? जब बीज लगाओगे तभी वृक्ष होगा। और भैया बात यह भी परम सत्य है कि जब वृक्ष होगा तभी तो उसका बीज होगा। पहले कौन आया? पहले वृक्ष आया या बीज आया? इसका आज तक कोई उत्तर नहीं है। बीज आया या वृक्ष आया? लेकिन हां, ये सृष्टि जितनी दिख रही है, जितना संसार चल रहा है, जन्म आदर यस्य यतोन्वयात अन्वयात, अन्वयात माने क्रमात, क्रम से। उत्पत्ति कहां से होती है? जल से। कैसे पता चला? जन्माद्यस्यतोन्वयाद् चार्थे स्वविज्ञया सुराट। बोले कैसा है वो ब्रह्म? विज्ञ है। आहा, ना संसार के योगियों के ध्यान में आता है। इतने परिश्रम करने के बाद भी विज्ञया स्वराट, उसका ना कोई आकार है और ना कोई शरीर है। बोले कैसा होगा? तीन प्रकार के इस ब्रह्म का वादन किया गया है, तीन प्रकार से अन्वय किया गया है। अन्वयात जैसे एक उदाहरण समझेंगे। एक घड़ा होता है, घड़ा देखा है आपने? मैं समझ रहा हूं आपकी समझ में बहुत कम आ रहा है ये विषय। पता है क्यों आ रहा है? कोशिश करो मेरे साथ, सरल हो जाएगा। ये वेदांतिक विषय है, थोड़ा कठिन है, प्रयास करिएगा। मैं भी उदाहरण के द्वारा भी आपको कोशिश करूंगा समझाने की। मैं सोच रहा हूं मेरी चेष्टा जो चल रही है, ये चल रही है कि वास्तव में जो कथा का स्वरूप है वो ही आपको परोसा जाए। भजन भजन नाचना गाना बाद में हो जाएगा। प्रेम से बोलिए जय गोपाल। एक घड़ा होता है, किससे बनता है घड़ा? मिट्टी से। हाँ? अब मिट्टी से घड़ा बनाया, बनाने वाला कौन है? कुम्हार बनाता है ना, कुंभकार। उसने घड़ा बनाया। एक निमित्त कारण है और एक उपादान कारण है। घड़ा, मिट्टी और बनाने वाला। कभी कभी ऐसा होता है बनाने वाला खत्म हो जाए, घड़ा तब भी रहता है। संसारी यदि खत्म हो जाए, घड़ा तब भी रहता है। और बनाने वाले के साथ, बनाने वाला जीवित है तब भी घड़ा ही रहता है। यदि मान लो घड़ा टूट गया तब भी वो मिट्टी है, और घड़ा बना हुआ है तब भी मिट्टी है। उसमें पानी भर रहे हो तब भी वो मिट्टी का है, और उसमें आप दही भरोगे तब भी मिट्टी का है। वो घड़ा मिट्टी से ही बना है।
कहने का मतलब सब कुछ का सार ये है कि चाहे उसे घड़ा बना दो, चाहे सुराही बना दो, लेकिन है वो मिट्टी। स्वयं अपने रूप में स्वराट, स्व माने अपने स्वरूप में जो नित्य विद्यमान रहता है, अखंड रहता है, कभी न घटता कभी न बढ़ता है, उसे स्वराट कहते हैं। एक ब्रह्म निर्गुण निराकार है। तुलसी बाबा लिखते हैं एक ब्रह्म निर्गुण निराकार है, जिसे योगियों के अनुभव में केवल और केवल ध्वनि मात्र से निराकार स्वरूप का चिंतन किया जा सकता है। वही निराकार ब्रह्म निराकार स्वरूप आकृति दर्शाता है। अब उदाहरण समझिए, क्योंकि समझ में बहुत कम आ रहा होगा। लाइट दिख रही है आपको जलती भाई? दिख रही है ना? इस लाइट में कहां से आई? तार में बिजली होती है ना? तार में बिजली होती है, लेकिन वो दिखती नहीं है साहब। विद्युत निराकार स्वरूप में चली गई वहां, और तार के माध्यम से वही बिजली जब एक आकार लेकर बल्ब में आती है, तो वही आकार स्वरूप साकार ब्रह्म हो जाता है, सगुण साकार हो जाता है। निराकार समझ में आया? आ गया? नहीं आया कि नहीं आया? तो ऐसे ऐसे करो, नहीं तो नहीं कर दो। क्या हो गया? कोई डांट थोड़ी ही पड़ रही है यहां। आया समझ में विषय? आगे आइए। निर्गुण निराकार सगुण साकार। अब बात आई गुण की। गुण कहां है विद्यमान? लाइट का काम है प्रकाश देना, ये उसका गुण है। लाइट का काम है, विद्युत जैसे ही पंखे में गई और वहां से उसने व्यवस्था बनाई, अपना प्रेशर दिया, तो पंखा चल जाता है। तार तो पहले भी लगे थे, लेकिन जब तक ट्रांसफार्मर से लाइट का प्रसारण नहीं था, तब तक वो लाइट नहीं जली साहब, तब तक पंखा नहीं चल सकता। निर्गुण निरुक्त निराकार ठाकुर जी जब साकार स्वरूप में बनकर आता है, तो कौशल्या की गोद में खेलने लगता है। ये तुलसी बाबा अपनी चौपाई में लिखते हैं। जन्माद्यस्य हेतोन्वयात् इतरतः चार्थे स्वविज्ञया स्वराट। तेने बोले, आपको कैसे पता चल गया साहब कि वो ऐसा है, निर्गुण है, निराकार है, वही निराकार विद्युत की तरह साकार हो जाता है? कैसे जानकारी हो गई? बोले तेने, तेन। पूछने वाला पूछ रहा केन, किसकी बात कर रहे हो? कौन? तेने ब्रह्म हृदय आदि कबय। उस ब्रह्म को जानने के लिए, ब्रह्म की जिज्ञासा को प्रकट करने के लिए ब्रह्मा आदि मनीषी, एक शब्द है ब्रह्म, आदि कवय, एक शब्द करा ब्रह्म को जानने के लिए। कौन है? आदि कवि। बोले आदि कवि कौन है?
कभी ब्रह्मा जी के नाम महिमा में, वेद में ब्रह्मा जी को एक जगह शायद उपनिषद में गाया गया है, ब्रह्मा के नाम जब गाए जाते हैं तो उसमें एक नाम है कवि। कवि ब्रह्मा का नाम है, इसलिए ब्रह्मा गाया गया। ब्रह्मा आदि, आदि मैंने पूर्व काल के जो ब्रह्मा है, कवि जिनका नाम है, वो कवि ब्रह्मा भी मुयंती यत् सूर्या, करोड़ों सूर्यों को मोहने वाले भगवान श्री सगुण साकार निर्गुण निराकार ठाकुर जी को आहा तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषाम, तीनों कालों में जिनकी सत्ता एक रस एक समान विद्यमान रहती है, यत्र सर्गो मृषाम धामना स्वेन सदा निरस्त को हकम। उन ब्रह्मा आदि कवि से पता चल गया हमें कि उनको, हमें ऐसे भगवान को, ऐसे परमात्मा को, निर्गुण निराकार को और सगुण साकार को, ऐसे परमात्मा को, हम दोनों तरीके के परमात्मा को धामना स्वेन ध्याइए। बोले कब तक ध्याएं? स्वेन निरस्त कुहकम, जिसकी अखंड कुहक, अखंड स्वर शब्द ब्रह्म के द्वारा हमारे कानों को पवित्र करता है, शब्द ब्रह्म के द्वारा हमें भगवत चरणारविंद, हमारे आवागमन के कुचक्र को मिटाता है। वही सगुण साकार निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य को धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जिसकी कूक हमारे कानों में पड़ती है, उन परम सत्य भगवान को हम मिलकर प्रणाम करें।